खत्म ही कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं। एक मिनट, मेरी थोड़ी आईडी नहीं चल रही है। आ जाना आईडी एक भाई एक मिनट यार, रेडी नॉट एन इशू यार, पुल नहीं टूटेगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। वो सुलझा हुआ इंसान हो। बाल सफेद हो गए तो अरे प्रधान जी तैयार हो? एक मिनट रुको ना, आने तो दोस्तों। होने चाहिए था पर ये पंगे वाला आ गया। लोगों नहीं आ रहा। वो आ गए। अच्छा नहीं तो चलो आप तो अच्छा सन्नी तू पीछे लिया, क्या है मामला? आईडी अपनी लिया। एक्चुअली क्या था कि अब से कुछ 7-8 महीने पहले एक विवाद हुआ था। विवाद क्या था कि NIT 3 में एक अवैध रूप से जो रोडों पे नारियल पानी की दुकानें लगती हैं, जो कि एक खास समुदाय से, शांति समुदाय से जिन्हें बोलते हैं, वो लोग लगाते हैं, जो कि अवैध रूप से रोड पे बैठे हुए हैं। उसी के पास में एक वैध रूप से, जो कि MCF से 1.5 लाख रुपए की पर्ची कटवा कर 2500 महीना लेके बैठा हुआ है, खोखा लेके MCF का, वो वहाँ पे नारियल पानी बेचता है। जब कोरोना काल चल रहा था, उसने वहाँ पे अपने भगवा झंडे लगाए थे, जिसका लेके उन नारियल पानी वालों, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे, तो उन्होंने उसका विरोध करा था और उसको ये बोला था कि भगवा झंडे यहाँ से हटा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जितने भी हिंदूवादी लोग थे, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले थे, वो सनातनियों के पास जाना पसंद कर रहे थे। लेकिन हम इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना नहीं चाहते थे। उसी बीच उसी बात को लेके यहाँ पे विवाद शुरू हुआ। जब विवाद शुरू हुआ, हमने वहाँ पे एक छोटा सा प्रदर्शन भी करा और इसकी पुलिस कॉल भी करी, और वहाँ पे पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद उन वेंडरों को जो है थाने में बुलाया गया। थाने में बुलाने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये था कि आनंद कांत भाटिया जी जो है इसमें जाके उन वेंडरों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके उसमें मैंने एक विवादित पोस्ट डाली थी कि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के समर्थन में उतर रहा है तो उसका इसमें कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई लालच है। सिर्फ मैंने एक विवादित पोस्ट डाली थी, उसी के चलते पुलिस ने मुझे अब 8 महीने बाद एक नोटिस करके मेरे को यहाँ पे बुलाया, जिसके समक्ष में आके अपना जवाब तलब करा है। आनंद कांत भाटिया जी भी हमारे साथ है, और आनंद कांत भाटिया जी ने आज सबके सामने एक बात बोली है कि आप जंग लड़ो, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आनंद कांत भाटिया जी हमारे साथ देते तो हमारा विवाद खत्म। अब अंदर यही बात रही है कि आनंद कांत भाटिया जी ने इस बात का समर्थन करा है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, पीछे से बिल्कुल आपके साथ हूँ। अगर आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं भी ये कहता हूँ, अगर आनंद कांत भाटिया जी छोड़िए, अगर कांग्रेस या बीजेपी या सपा का कोई भी सरकार का कोई भी नेता होगा, अगर हिंदुत्व की बात करेगा, तो मैं बिल्कुल उस सरकार के, उस विधायक के साथ, उस सांसद के साथ बिल्कुल छाती चौड़ी करके और अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा हूँ। मेरा मेन मकसद हिंदुत्व है, मेरा मकसद पार्टीबाजी नहीं है। अगर वहाँ पर जो अवैध वेंडर बैठे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ मेरी आनंद कांत भाटिया जी से बात हुई है कि आप यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, तो आप इसको हटवाने का प्रयास कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मेरे को हाथ जोड़ने में शर्म नहीं है, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, आप उन्हें हटाइए, विवाद खत्म हो जाता है। राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है या बीजेपी का, मैं नहीं जानता। खैर, मैं पार्टीबाजी से दूर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए सर्वप्रथम है मेरा धर्म, यानी कि तो आप हमें फैसला करें। आखिरी में यही फैसला हुआ कि आनंद कांत भाटिया जी हमारा साथ देने को तैयार हैं और बात को यहीं पे खत्म किया जाए। आपसे कोई निजी कोई दुश्मनी वगैरह कोई निकालना चाह रहा है? निजी दुश्मनी का तो देखिए, मैं कैसे बता सकता हूँ मित्र के मेरे से कोई निजी दुश्मनी निकालना चाह रहा है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। फरीदाबाद में मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। सिर्फ मेरे पास जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया तो मैं इस मामले को लेकर यहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचा, सिर्फ एक अपने धर्म के लिए। तो मुझे नहीं पता कौन मेरे से निजी दुश्मनी निकालना चाहता है। मैं तो विवादित टिप्पणी करता रहता हूँ हमेशा। मेरे को अगर कुछ गलत लगेगा, मेरे धर्म के लिए कोई भी बोलेगा, अगर मेरा सगा भाई भी मेरे धर्म के खिलाफ खड़ा होगा, तो मैं उसको भी ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी, विवादित टिप्पणी, तीखा टिप्पणी करके उसको जवाब दूंगा, और हो सकेगा तो उसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगा। एक बात और सामने आ रही है, जैसे ये नारियल वाले बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हैं जो अन्य समुदाय के हैं, वो अवैध रूप से बैठे हैं, लेकिन जिसका भगवा झंडा हटाने की कोशिश की गई वो वैध रूप से, लेकिन उसके साथ फिर भी 2 दिन पहले तोड़फोड़ हुई है। बिल्कुल, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम 100 करोड़ होने के बाद भी इन मुट्ठी भर लोगों से डर के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। मैं हमेशा से यही बात बोलते आया हूँ। आज मुझे काफ़ी वर्ष हो गए हिंदुत्व के लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए। तो मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूँ कि जब तक हम जातिवाद में बटे रहेंगे, तब तक हम इनसे नहीं लड़ सकते। ये जो आतंकवादी हैं, इनसे हम नहीं लड़ सकते। ये जो PFI जैसे संगठन वाले लोगों से हम नहीं लड़ सकते हैं। आज अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं अपनी ही कहता
करता हूँ कि मुझसे कोई पूछे कौन है तो मैं बोलूँगा जाट है, जाट हूँ। अगर आपसे कोई पूछे पंजाबी, गुजर बनिए, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे हम इनसे नहीं लड़ सकते। आप एक भी हिंदू से पूछे कि आप कौन है और उसका जवाब अगर कोई कह दे मैं हिंदू हूँ तो मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूँगा। लेकिन अगर इसी के समक्ष जाते हैं, इसी के पलट में जाते हैं, तो आप किसी भी विशेष समुदाय से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको एक ही जवाब होगा। वो ना आपको सिया बोलेगा ना सुन्नी बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूँ। आप एक बार आपका नाम और संस्था का पूरा बता दीजिए। नहीं, मैं सागर मलिक, फिलहाल मैं अभी किसी संगठन से नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता हूँ। सबको जय श्री राम। जी भैया। हो गया